अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ तुर्की ज़लज़ले पर मौजूदा वज़ीर आज़म जिस पर कोई एतबार नहीं करता, तुर्की भी नहीं करता, उसने कहा जनाब पैसे नगद इकट्ठे करो, चंदा जमा करो और वो तुर्की भेजेंगे। दूसरी तरफ पाक फ़ौज ने इनकार कर दिया कि हम इंतखाबात के लिए कोई मदद नहीं कर सकते, ना फ़ौज भेज सकते हैं, ना रेंजर्स भेज सकते हैं। सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने भी पैसे देने, चंदा देना है, तुर्की की मदद करनी चाहिए। हमारे भाई हैं वो, तुर्कियों ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की और आपके इल्म में है कि तुर्की के साथ बड़ी पुरानी दोस्ती भी है पाकिस्तानियों की और एक एहतराम का रिश्ता भी है। तो जो भी लोग मदद करना चाहें वो तुर्की के सफारत खाने के साथ पाकिस्तान में रब्ता कायम करें। ये मेरा मशवरा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट चोरों का टोला आया हुआ है। ये तो अपने सलामजद खान के कंबल बेच के खा गए, उनके चावल बेच के खा गए, उनकी कनक बेच के खा गए। उनके पैसे जो है आप सबके इल्म में है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तक ये खा जाते हैं। कल 2 खवातीन के 3-4 खवातीन ने वहाँ के क्लर्क की पटाई की। वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए गई तो क्लर्क कहा था मेरे साथ दोस्ती करो तो फिर आपके खाते शाते खोलेंगे। फिर वहाँ पे मेरा हाँ कोई जंग हुई है, मारा पीटा गया। तो जिस कौम की ये अखलाकी हालत हो कि गरीबों को जब भी मदद की ज़रूरत मिले ज़रूरत पड़े तो उनका पहले इस्तेमाल करें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पैसे तुर्की पहुंच सकते हैं? कभी भी नहीं पहुंच सकते। आप लिख के ले। पिछले दिनों मेरे पास एक इतला आई कि एक और भी जगह पे किसी ने जाके चेक दिया और वो भी पाकिस्तानी सफारत खाने में। मुझे नहीं उम्मीद कि वो भी पहुंचे। कभी भी मदद करनी हो आप खुद वो मदद करें, ना तो गवर्नमेंट पे रहें ना किसी और पे रहें। कोई पैसे पूसे नीचे पहुंचते ठीक तरीके के साथ, आधे पैसे खा लिए जाते हैं, बाद में कोई 10-20% उनको मिल जाते हैं, वो भी अगर किस्मत अच्छी हो तो। क्योंकि पाकिस्तानी कौम इसमें ये नहीं है कि ये फ़लाँ मज़हब से तल्लुक़ रखता है, ये फ़लाँ मज़हब से तल्लुक़ रखता है। ये माशरे का एक नसूल है जो हमारे गले पड़ा हुआ है कि ईमानदारी के साथ हम नहीं चल सकते, ख़यानत के बगैर हमारा गुजारा नहीं है, आदतें पड़ी हुई है। तो इसलिए जो भी है इसमें ख्याल रखें कि खुद पैसे पहुँचाएँ, किसी पे एतबार ना करें। ये मैं आपको बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ। और वहाँ पे जो तुर्की में ज़लज़ला आया, वहाँ लोगों की जो मदद की जा रही है उसमें पाकिस्तान की फ़ौज भी शामिल है, इसराइल की फ़ौज भी शामिल है, पूरी दुनिया के लोगों से जो मदद जा रही है वो भी पहुँच रही है। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे तुर्की जो हैं वो भी बेशुमार इस वक्त अपने आप को रज़ाकाराना तौर पर पेश कर रहे हैं और वहाँ पे रात दिन पैकेट बन बन के उनको जा रहे हैं जो मुतासरीन हैं। तो मैंने कई दफ़ा बताया कि जो कौमें अपने वतन से मोहब्बत करती हैं, अपने लोगों से मोहब्बत करती हैं, उनको कुछ चीज़ शिकस्त नहीं दे सकती। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर हरामखोर लोगों का टोला बैठा हुआ है और उन पे हम भी एतबार नहीं करते। तुर्की ने क्या एतबार करना, कोई दुनिया की मेरा हाँ कोई मुल्क ही नहीं उन पे एतबार करता। जो चोर हैं वो भी नहीं इन पे एतबार करते। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं कि इंतखाबात का जो ड्रामा शुरू हुआ है, कभी किसी अदालत में केस जाता है, कभी कहीं जाता। अभी भी अदालत ने फैसला महफूज किया हुआ है, कब आना है हाई कोर्ट ने। ये चोरों के टोले ने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, उसमें ये तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मेरे शुरू के प्रोग्राम देखें तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि इस हद तक भी ये जा सकते हैं कि वहाँ पे अगर 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000 लोगों की जान भी पाकिस्तान में इनको लेनी पड़ी तो ये ले लेंगे। और ये भी मैं बता देता हूँ कि पाक फ़ौज की तरफ से ये कहा गया कि हम आप इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी जो है वो नहीं दे सकते, रेंजर्स नहीं आ सकती, पाक फ़ौज जंग नहीं लड़ सकती, पाक फ़ौज सिक्योरिटी नहीं दे सकती। पाक फ़ौज पेशावर में हमला हो जाए, 100 बंदे मार जाएं, पाक फ़ौज को पता नहीं होता। सामा एबटाबाद में छुपा रहा, पाक फ़ौज को पता नहीं होता। भला
पता रखना चाहिए। अगर मेरा हाल रोज़ाना ही सुस्ती होती है तो कोई ना कोई तो वजह है। ये इसलिए थोड़ी सी मैंने रोशनी डाली है कि तुर्की में अगर ज़लज़ला आया तो वहाँ उनकी फ़ौज भी इस वक्त जो है वो लगी हुई है और पूरी मेहनत के साथ लोगों की मदद कर रही है। हमारी फ़ौज इलेक्शन नहीं करवा सकती। एक चीज़ मैं आज फिर कह देता हूँ, अपने जो पाक फ़ौज है उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि एक दफ़ा इस पाकिस्तान में जो कुछ भी आपने आज तक का जी ख़राब हुआ है सब आप मानते हैं जाने वाला भी चीफ मानता, आने वाला भी मानता है। तो उसको ठीक करने का एक ही तरीका है कि ये जितने ठीक है आप इलेक्शन ना कराएं, 1-1.5 साल के लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट बनाएं जो दयानतदार लोगों पर हो और फौजी जो है वो अदालतों में बैठे और वहाँ पे उन तमाम सियासतदानों को सजा दे जिन्होंने लूटमार की है। सजाए मौत होनी चाहिए। इनकी एक दफ़ा सफाई करें। अगर आप कहते हैं, देखिए आपने दूसरे मुल्क के साथ तो जब लड़ना उन्होंने हमला करना है। जब कोई मुल्क आपके ऊपर हमला करेगा फिर आपने लड़ाई करनी है, वो बात का मसला है कि 71 वाले हालात होते हैं, ये 65 वाले होते हैं या कारगिल वाले होते हैं, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जो अंदरूनी हालात हैं वो इस वक्त जो बने हुए हैं वो भी किसी जंग से कम नहीं है। हालात आप साहब के सामने, जिस तरह लोग जिल्लत और रसवाई के साथ वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आज एक सेनेट में भी साहब बोले कि 3 पेट्रोल पंपों पे मुझे जाना पड़ा और वो फिर आके सेनेट में बोले। अगर ये सब हरामखोर जितने सेनेट में बैठे हैं, जितने ये बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, ये खुद जाके पेट्रोल भरवाएं, खुद जाके आटा खरीदे, खुद जाके चीनी खरीदे। जिस तरह जर्मनी की जो पहले वज़ीर आज़म थी वो खुद जाती थी, मौजूदा के बारे में मेरे पास इल्म नहीं है, और जाके खुद चीज़ें खरीदती थी, उसको पता था कि मार्केट में क्या चल रहा है। फिर इन हरामखोरों को पता चले कि लोग कितनी तकलीफ में, आटा किस तरह लेते हैं, चीनी किस तरह लेते हैं। जब सारा दिन इन हरामखोरों ने बैठ के वहाँ पे बकवास करनी है जिसका ना तो इनको कोई फ़ायदा होना है ना पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वहाँ पे इनको क्या पता कि पेट्रोल कैसे मिल रहा है, इनको क्या पता कि ये पाकिस्तान में जो गरीब है वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है। ये चीज़ें इसलिए मैंने आपको बताई है कि जब तक ये पाक फ़ौज एक समझा जाता है कि पाकिस्तान का एक ऐसा धारा है जो दूसरों से बेहतर है, हाई लेवल की बात नहीं मैं कर रहा क्योंकि वो फ़ौज में गिने भी नहीं जाते, ना तो वो जंग लड़ने आते हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी जंग लड़ी हुई है हाई लेवल पे जो हमारे यहिया खान जैसे हुए या और भी हुए। कोई ऐसा कोई उनका कारनामा नहीं है। जो कारनामे हैं वो यही है, जनरल रानी, बाद में कई रानियाँ पैदा होगी, यही तमाशा चलता रहता। तो जनाब ये अगर आप इलेक्शन करवा भी नहीं सकते तो फिर कोई ना कोई तो हल पाकिस्तान का निकालना है। क्या चाहते क्या आप, ये तो आवाम को बता देना एक दफ़ा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आप कि हम जनाब ये चाहते हैं कि आप हमारे गुलाम रहें, हम रोज़ाना आप पे तशद्दुद भी करें, आपको खाना भी ना मिले, आपके साथ ये सलूक भी करे, आप पे झूठे मुकदमात भी बनाएं, ये हमारी ड्यूटी है। तो फिर लोगों को पता चल जाए कम से कम कि हमारी फ़ौज किस काम में लगी हुई है, ये किसके लिए काम कर रही है। ये तो आपने नहीं बताना, लेकिन लोगों को तो पता ही है कि किसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो जिस तरह ये ड्रामाबाजी शुरू की गई है, अब चीफ सेक्रेटरी जो परवेज़ इलाही का था उसको गायब कर दिया, कभी किसी को वो चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि कोई नोटिस वगैरह लो, चीफ जस्टिस जो है वो महीने के बाद आएगा, 1-2 बयान देगा सियासी और फिर जाके वो सो जाएगा क्योंकि उसकी नींद ख़राब हो जाएगी। तो ये सब कुछ जो कुछ भी पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है ये पाकिस्तान के दोस्त नहीं कर सकते। मैं आपको पाकिस्तान के लिए जो मुखलिस है वो नहीं कर सकता, पाकिस्तान के दुश्मन कर सकते हैं। और दुश्मन मेरा पाकिस्तान में आपको हर जगह मिलते हैं, हर जगह पे आपके जो दुश्मन है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने तमाम जो देखने वाले हैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा जो लोग जिनमें शऊर है, जिनमें समझ है, कम से कम सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाएं और बोलें सच। सोशल मीडिया, आज मुझे मैसेज अमेरिका से आया, उन्होंने कहा कि 3-4 बंदे ठीक बात करते, उसमें शुक्र है कि हमारा भी उन्होंने बताया, मगर बाकी सब प्रोपोगंडा झूठ, अब ये हो गया अब वो हो गया। मैं उनकी बात सुन के काफ़ी मुझे अच्छा भी लगा क्योंकि मैं इन चीज़ों पे काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया पे लोग जो है इस तरह का
प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो मुकम्मल झूठ होता है कि मेरा चैनल चल जाए। कोई उसमें सदाकत नहीं होती, कोई उसमें हकीकत नहीं होती। तो जनाब कम से कम सच तो बोल लें। अगर आपके पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो कम से कम आवाज़ तो सच पे उठाएं ना। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इंशाल्लाह और भी बताते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।